वो अपना टीम को साथ लेकर अलग से बैठे और जब कहा जाए वो अपना कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। वीडियो बना रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जाफर साहब एक बार आप डालें 2000। आइए स्वागत गान के लिए स्वागत पार्टी को आमंत्रित करा हुआ है और स्वागत गान प्रस्तुत है। पकड़े थोड़ा चलिए सर, बड़े दीप प्रज्वलित हो जाए। चलिए तो हमारे कोई भी इदारे में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कार्य के तनहा था मैं अंजुमन में अब मेरे राजदा हो गई है।
पाते हैं। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, जितने भी अभिभावक हैं वो खड़े न रहें, कुर्सी आप लोग लगी हुई है, आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए और इस मकसद के लिए सलवार कार्यक्रम रखा। स्वागत करूं तो कैसे, साधन तो कुछ नहीं है, इस भावपूर्ण वाणी वह भी मधुर नहीं है। कैसे कहाँ बिठाऊं, आसन वासन नहीं है, दिलों की लाज रख ले बस प्रार्थना यही से मेरी कुटिया बनी हरी है। सदियों से सोचता हूँ विद्वान की शरण में, आंखें बिछा के उनके पैरों को चूम लूं। जीवन सफल है सागर, सुख तुम किनारे तेरे चरण पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक की गगन नाज करे। वह नजर देख करूं कदर हर एक मजहब की, वह मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मारी, मुझको वो फूल बना सके जहाँ से अच्छा सारे जहाँ से अच्छा बस आ रहे। शेर है, बेइल्म क्यों सम्मा बाग लगा, बेइल्म न तमा खुदारा सना। इल्म की वजह से हम खुदा को पहचानते हैं, वालिद को पहचानते हैं, बुजुर्गों को पहचानते हैं और एक दूसरे के ऐसा संबंध होना चाहिए, तालीम ही बताएगा। मुझे इस वक्त बैत मुशर्रफ व शादमानी इस बात की हो रही है कि आप जैसे बहरे हुए लोगों की खिदमत में यह नाचीज औरतों के तालीम के मुताल्लिक चंद कलाम अर्ज करने की जुर्रत के साथ साथ स्कूलों की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। तालीम की वजह से इंसान महज़्ज़ब, शाइस्ता और उम्रभर बन सकता है। पढ़े लिखे लोगों की वजह से सामाजिक जिंदगी बेहतर और बाइज्जत बनती है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सबब भी बनता है। इसलिए आज समाज में हर विज्ञान के क्षेत्र में और मैडम क्यूरी कल्पना चावला जैसी प्रतिभावान महिलाओं ने मानव कल्याण के लिए अपनी कुर्बानियां। न्यू कमांडो है, उसके बाद अंबू जी हमारे हैं, वो भी हाई स्कूल जाए हैं, तो उधर आप लोग चले गए। इधर आ जाइए सर, एक प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। कम से कम अपना परिचय दे दें, कम से कम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हमारे आदरणीय अतिथि महोदय, रोकना है तो धीरे धीरे कैमरा हटाना। हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालय बलवा में विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ, जो बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर यहाँ आया हूँ। इससे पहले मैं रोहतास जिले में नियोजित शिक्षक था। इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों को मेरा मकसद है शिक्षा से जोड़ना और सभी अभिभावकगण से मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चियों को विद्यालय भेजें और उनको अच्छी शिक्षा मिले और वो आपका नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं आया हूँ और मेरा सब्जेक्ट उर्दू है। तो मैं एक बात आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सरकार
बहुत कुछ हमारे ग्रामीण के लिए और हम लोगों को ले कर रही है और कर चुकी है। तो हम आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि आप लोग आइए, पढ़ने के लिए आइए और इस शिक्षा से आप लोग फायदा। अब हमारे बीच ये सौभाग्य की बात है कि छात्र जो हुआ करता था वो आज बराबरी के लाइन में आ गए हैं। वो है जनाब दानिश साहब, वो कंप्यूटर में आए हैं, वो भी 2 शब्द रखेंगे। के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ और जितने भी सारे बच्चे हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोज़ाना स्कूल आए और स्कूल में सारे डेज आए हुए हैं, सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस स्कूल में काम करने का मौका मिला। चलिए फूल साहब से मिलाते हैं, तो बहुत ही कम दिन का मेहमान है। हमारे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक जनाब शाकिर साहब और बाकी हमारे सहयोगी शिक्षकगण, हमारे स्कूल के विद्यार्थीगण, सबका स्वागत है इस मंच पर। मैं मोहम्मद खुर्शीद इकबाल उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिजन कन्या अलहंदा में पदस्थापित हूँ। यह विद्यालय जब उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बना तो शिक्षक नहीं थे यहाँ पर, तो हमारे ही स्कूल के 3 शिक्षक जनाब शाकिर साहब, मैं और हमारे एक सहयोगी संजय कुमार मिश्रा, तीनों आए इस स्कूल को। हम लोगों से जितना हो सका हमने विद्यार्थियों को दिया। चुका हूँ यहाँ से और जिसका रिजल्ट भी सराहनीय रहा है। मेरे हिसाब से हम लोगों की तीनों आदमी की मेहनत काम आई है। और आगे वैसे तो मेरी नौकरी भी बहुत कम दिन है, मैं इसी 2024 के अंत में सेवानिवृत्त होने वाला हूँ और हो सकता है बहुत जल्द हम लोग अपने मूल विद्यालय अलहंदा वापस भी जा सकते हैं, हमारे सहयोगी संजय कुमार मिश्रा और मैं। बाकी यहाँ अब शिक्षक आ चुके हैं, 4 शिक्षक हाई स्कूल में पदस्थापित हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, अपने विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग अब नए शिक्षकों से, हम लोगों से जितना तक हो सका तुम लोग ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण किए, अब नए शिक्षकों से भी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करें और विद्यालय आए। अब शिक्षकों की कमी नहीं है, पहले शिक्षकों की कमी महसूस हो रही थी। अब मिडिल स्कूल में भी शिक्षक आ चुके हैं, कई शिक्षक आए हैं, हाई स्कूल में भी शिक्षक आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी अभिभावकगण जो भी यहाँ मौजूद हैं, सबको अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजें ताकि वो लोग नए शिक्षकों से नई शिक्षा प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं बघवा की धरती को प्रणाम करता हूँ, जिसने हम लोग को इतना सम्मान, आदर सम्मान दिया। और उसके पश्चात मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और गणमान्य लोगों को धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं एक तरह से देखा जाए तो हम लोग इस विद्यालय के ऐतिहासिक लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ही लोगों ने इस विद्यालय पे अपना शिक्षा कार्य किया। तो ये तो जब तक विद्यालय रहेगा तब तक हम लोग का नाम रहेगा। और हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया कि अपनी जो ज्ञान है आप लोगों को दें। हम लोग ने शायद इसमें कामयाब भी बहुत हुए हैं, तभी तो हमारे यहाँ के बच्चे जिला तक कामयाबी हासिल किए, है ना। एक बात मैं आप लोग से कह देना चाहता हूँ, या ये निवेदन रूप से ही है कि दुनिया का सबसे बढ़िया काम जो होता है वो पढ़ाई लिखाई है। दुनिया का सबसे अच्छा काम पढ़ाई और लिखाई। जो इस काम में मन लगा दिया, अपनी क्षमता लगा दिया, वो आगे कामयाबी हो जाए। यानी कि जिसने अपने जीवन में 6 साल लगा दिया वो दुनिया में कहीं भी कामयाब रहेगा। इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में इन्हीं योजनाओं को
ताकि कोई भी जो बच्चा हो किसी कारण से स्कूल नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, लागू किया है, जिससे वो छात्र छात्रा लाभ उठाकर आगे पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि उनके लिए कोई भी चाहे वित्तीय मामला हो, पैसे से संबंधित हो, पोशाक हो या साइकिल हो, ये सारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो छात्रों को और छात्राओं को दी जाती हैं, जो बीच में उनकी पढ़ाई जो हो बाधित न हो। इसलिए सरकार आप लोगों पे इतना खर्च कर रही है, ध्यान दे रही है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में कामयाब और सफल होंगे। धन्यवाद। और तमाम तलबा तालिबात और जिम्मेदारान को मेरा सलाम आदाब। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर आलम है। मेरा सिलेक्शन TRE 2 में हुआ है। मेरा सब्जेक्ट है अरबिक। 11-12 के लिए मैं यहाँ ओरिएंटेशन के लिए आया हूँ। थैंक यू सर। मिल गए काबे को सनम खाने से। अब मैं उस हस्ती को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो जनाब जाफर साहब, जो शुरू से लेकर अब तक इसको बैकबोन कहा जाए इस स्कूल का तो कम है, और हम आज सब इसको और बहुत बड़ा तारीफ लिया था। तो कुछ बात मैंने एक क्लास में दाखिला किया, एडमिशन किया, उस बच्चे को 12वीं करा के यहाँ से निकाला। इस बात की बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चे जब एक क्लास में एडमिशन करने के बाद 5 क्लास में निकल जाते थे, वो बच्चे निकल ही जाते थे, क्योंकि यहाँ से हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दूरी पर है। गांव छोड़ के बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे। जब से जनाब असलम साहब से आग्रह करूंगा कि सर आप चेहरा दिखा दीजिए। आपकी जितना भी कुर्बानी है वो बहुत ही कम है। आप साथ ढांचा बना के रखिए तो हम लोग सींचने में सफल हुए, क्यों नहीं। तो सर अब आप रिटायर एज में हैं, बस आप दुआ दे के चले जाइए, इन बच्चों को दुआ दे के चले जाइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सर। हम थोड़ा तबीयत ख़राब है हमारी, और हम 34,540 में ATM बने हैं, और हम बहुत जल्द रिटायर भी करने वाले हैं। और हमसे जहाँ तक हो सका सर हम स्कूल में सेवा किए। ठीक, थैंक यू सर, आप यहाँ तक आए। अब जनाब हबीब साहब को दावत शुभम दे रहे हैं कि वो स्टेज तक आया, 2 शब्द रखें। मैं मोहम्मद हबीब रहमान, प्रखंड शिक्षक। 2007 में स्कूल में 2007 से यहाँ का अध्यापक रह चुका हूँ। मैं एक नियमित भी थे, उस वक्त भी रह चुके हैं, वो हमको लिखित रूप से दे दिए थे। उसके बाद फिर वो चले गए, उसके बाद भी प्रधान अध्यापक के पद पर रह चुका हूँ। समझे, जहाँ तक हमसे हो चुका, कम शिक्षकों की थे यहाँ, हम लोग 3 ही आदमी थे। इसी तरह से हम लोग स्कूल चलाए, जैसा हुआ बच्चों को शिक्षा दिए। शमशाद हेड मौलवी मदरसा अब्बासिया चंदर मीनापुर। मैं अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ रहा हूँ। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। इसी के साथ दास्तान दिल है क्या अदा हो ज़बा से, आंसू टपक रहे हैं लफ्ज़े में कहाँ से। ये हंसते हंसते रोना तरतीबे जिक्र गम है, आया हो इब्तिदा पर छेड़ा था दरमियान से। डॉक्टर बशीर बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे, मेरे रास्ते में उजाला हुआ, दिया आंखों के जलते रहे, किराए के घर पे बदलते रहे। वो क्या था जिसने ठुकरा दिया, मगर उम्र भर हाथ मलते रहे। परिचय दे देते। हाँ, तो मैं हमारे स्टेज में आए हुए हमारे प्रखंड से और जिला से पदाधिकारीगण और हमारे स्कूल के सारे शिक्षकगण और बाहर से मदरसे स्कूल के शिक्षकगण और हमारे
1 से 12 तक के बच्चे बच्चियां सबको इस स्कूल में मैं रामपुर के प्रधानाध्यापक मुक्सिद कमाली साहब, आप सबों से अनुरोध है कि जितने भी गेट पर खड़े हुए हैं आप लोग बैठ जाएं। कुर्सी का व्यवस्था किया गया है, जितनी कुर्सियां हैं वहाँ पर कम से कम बैठे हम लोग। इसका नाम शिक्षा संवाद है। शिक्षा संवाद, शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी संज्ञा का नाम है जिसका ताल्लुक प्रकाश से है, रोशनी से है, कि कोई भी एक बच्चा इस लाभ से वंचित न रहे, इस लाभ को जरूर उठाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लाभ सिर्फ लाभ के लिए नहीं, बल्कि हमें बच्चों को इसलिए पढ़ाना है क्योंकि संकल्प लें कि आने वाला नस्ल हमारा ग्रेजुएशन से नीचे का नहीं होगा। जहाँ तक सचिव साहब ने विद्यालय, आदरणीय चंदर पंचायत के मुखिया जी, क्या तो सर कंप्यूटर सिखा रहे हैं? कुछ कोई स्टार्ट नहीं है। जिसको भी ऑन करते हैं वो सॉफ्टवेयर मांगता है, और हम अगर सॉफ्टवेयर कर देंगे तो कर सकते हैं, तो वो आकर के कल चढ़ जाएगा, हम लोग आपका है कि सर ये आपका खाली कंप्लेन नहीं है, पूरे बिहार का कंप्लेन है। नहीं, एक सिस्टम और क्या किया गया है कि इसमें जो है जो कंपनी का जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं डाला है, यही शिकायत आ रही है। पिछले बार तो हाई स्कूल हमको लिखित दीजिए, आप दफा खोले हमारे, आप इंस्टॉलेशन के लिए आए, कोई सामान कमी होगा तो हमको कहिए कि फलाना सामान अवेलेबल नहीं है, आप खोले हैं, मेरे पास सब कुछ है, हम खोले हैं तो क्या। जो कार्टून जो देता है ना, तो उसको पकड़ लिया था ना, झगड़ा दिया, कलम रखा है, इसे लिया, यहाँ सब कुछ बाहर में हम लोग, तो वो पेन से ऐसे करके मार दिया, मतलब वो सील वो कट गया, सील है ना ऐसे मारा हुआ, पन्नी जो होता है उसमें से मारा, मार के चले गया, वो चले गया, हमारा इंस्टॉल के लिए आपको फोन करिएगा, आ जाए, उसी समय नहीं करता है। बाद में जब आया ना, बगल में रख, जैसे हम कार्टून निकालते हैं